हेलो गाइस, दिस इज़ वेंद्रिला। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस एग्ज़ाम में कैसे लिखना पड़ेगा वो तो मेरी नोट्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस क्या है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ आज। ओके, तो सैम्पलिंग क्या है एंड सैम्पलिंग रेट और फ्रीक्वेंसी रेट क्या होता है ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया, और आज मैं आपको सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस के बारे में बोलूँगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस क्या है। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस पढ़ने के आगे आपको कुछ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया कि कुछ चीज़ों की आपको जानकारी होना चाहिए। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म क्या है उसका, वो तो हम सब जान चुके। फिर भी मैं यहाँ पर ड्राइंग कर देती हूँ। ये जो है ये मेरी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, और इसका डिस्क्रीट फॉर्म क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे सैंपल लेकर इसका डिस्क्रीट फॉर्म बना जाता है। ठीक है, ओके। ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो सकता है, और इसका डिस्क्रीट फॉर्म ये है जो कि सैंपल लेकर किया जाता है। इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होता है उसको मेजर करके डिस्क्रीट फॉर्म में कौन लाता है, सैंपल, और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं, हम जानते ही है, राइट। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस के बारे में पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि हम आज एक एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे। मान लीजिए मैं आज मान लीजिए कि आज मैं साउंड सिग्नल वेव के बारे में बोलना चाहती हूँ। मतलब एज ए एग्जाम्पल मैं साउंड वेव को लेकर बात करूँगी आज। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। हाँ, तो एक साउंड वेव सिग्नल और एक साउंड सिग्नल वेव। ओके, सिग्नल वेव जब भी रिप्रेजेंटेड होता है डिजिटली, ठीक है, मतलब कि एक साउंड सिग्नल, मान लीजिए कि मैं साउंड सिग्नल के बारे में बात कर रही हूँ कि जब भी एक साउंड सिग्नल रिप्रेजेंटेड होता है डिजिटली, तब उस साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट पॉइंट से लिया जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक साउंड वेव है, ओके, तो अगर एक साउंड वेव डिजिटली रिप्रेजेंटेड होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, उस साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट पॉइंट से लिया जाता है, और रिकॉर्डेड कैसा होता है, एज अ नंबर। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकती है, मेरी फर्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा हो सकता है कि when the sound is represented digitally, the amplitude of the sound wave is taken at different points in time and recorded as a number. Okay, समझ में आया। तो जब भी एक साउंड डिजिटली रिप्रेजेंटेड होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उस साउंड वेव का, वो डिफरेंट पॉइंट से लिया जाता है इन टाइम एंड इट इज रिकॉर्डेड एज नंबर। ओके, तो हाउ ऑफन अ सैंपल इज टेकन डिफाइंस सैम्पलिंग रेट। ठीक है, कैसे सैंपल लिया जाता है ये डिफाइन कौन करता है, सैम्पलिंग रेट, जो कि हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, सैम्पलिंग रेट, और what number is used to record the amplitude of each sample defines sampling resolution. ठीक है ना, ठीक है। तो मैं ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम के लिए। और ये MCQ जो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पर भी ये आ सकता है। तो हाउ ऑफन अ सैम्पल इज टेकन, ये जो है ये डिफाइन करता है सैम्पलिंग रेट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। और व्हाट नंबर इज यूज टू रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सैम्पल डिफाइन सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। तो वी कैन से दैट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन डिफाइन व्हाट नंबर इज यूज टू रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सैम्पल। ठीक है, ओके तो इस तक क्लियर हुआ ना आपको। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, इसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का और भी एक डेफिनेशन हो सकता है। वो क्या, वो है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन और द साइज ऑफ द नंबर ऑफ सैम्पल। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन और साइज ऑफ द नंबर ऑफ सैम्पल, ओके, इन डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस के बारे में। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है, तो मैं क्या क्या बोले हूँ कि सैम्पलिंग जो होता है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज व्हाट नंबर इज यूज टू रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सैम्पल, एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन और साइज ऑफ द नंबर ऑफ सैम्पल इन डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग। ओके, साउंड रिकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर, साउंड वेव सिग्नल को लेकर बात हो रही है, इसीलिए मैंने साउंड की बारे में ये डेफिनेशन बनाया। ओके, तो इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, सैम्पल रेजोल्यूशंस का और भी एक डेफिनेशन हो सकता है। वो क्या है, वो है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज बीट डेप्थ और बीट रेजोल्यूशंस। ओके, मेरी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस कॉल एट बीट डेप्थ और बीट रेजोल्यूशंस। ओके, इसके ये क्यों, सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस को हम बीट डेप्थ और बीट रेजोल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ द सैम्पल इज रिकॉर्डेड डिजिटली। जो कि हम जानते हैं कि सैम्पल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो रिकॉर्डेड कैसे होता है, डिजिटली रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द सैम्पल इज रिकॉर्डेड डिजिटली विथ बेसिक डेटा टाइप्स विथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स एंड बिट्स। ओके, जो कि हम जानते हैं कि हमारी जो सैम्पल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो जब भी डिजिटली रिकॉर्डेड होता है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये किसके साथ रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो है ये बेसिक डेटा टाइप्स, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उस डेटा टाइप्स मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो इसी वजह से सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस को हम बोल सकते हैं बीट डेप्थ और बीट रेजोल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, इसको बीट रेजोल्यूशन और बीट डेप्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि द एम्पलीट्यूड of sample is recorded digitally with basic data type. Basic data type मतलब with specific number of bytes and bits. बाइट्स एंड बिट्स। ठीक है, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस को बीट डेप्थ एंड बीट रेजोल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैम्पल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अगर डिजिटली रिकॉर्डेड होता है, जब भी डिजिटली रिकॉर्डेड होता है वो किसके साथ रिकॉर्डेड होता है, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के साथ, मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स के साथ।
ओके, रिकॉर्डेड होता है जब भी एक एम्पलीट्यूड डिजिटली रिकॉर्डेड होता है। ओके, जब भी एक सैम्पल का एम्पलीट्यूड डिजिटली रिकॉर्डेड होता है, किसके साथ रिकॉर्डेड होता है? कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के साथ, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट्स एंड बाइट्स के साथ। तो इसी वजह से सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस को हम बीट डेप्थ और बीट रेजोल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सैम्पल रेजोल्यूशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, तो मेरी लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? मेरी लास्ट पॉइंट जो है वो है सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस आर ऑब्वियस। ठीक है, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, द सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस इज ऑब्वियस, ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही ऑब्वियस होता है। तो ये जो पॉइंट होता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस का, ये एडवांटेज भी है। किसी टॉपिक में ये एडवांटेज भी होता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस का, और किसी टॉपिक में किसी जगह में ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ओके, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑब्वियस है, ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है और ये एडवांटेज भी हो सकता है। मतलब कि किसी जगह में ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस का, ये सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस का पूरी वीडियो है। ये पॉइंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग रेजोल्यूशंस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड ये नोट को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से नोट बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, और वो नोट आपके लिए पूरी फ्री है। ओके, तो थैंक यू सो मच।